अय खुदामंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए, आज के इस रफ़ाकत और शराकत के लिए। जब हम तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं तो तू हमारी मदद कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर और अपने नाम को जलाल दे। आए खुदामंद खुदा, रुए पाक सारे बहन भाइयों को जो आते हैं उन सब को तेरे हाथों में देता हूँ। तेरा कलाम रूह से लिखा गया है और जब तक तू अपना रूह हमें अता ना करे हम तेरे कलाम को समझ नहीं सकते। सो प्यारे बाप, मैं अपने सारे व्यूअर्स को जो आने वाले हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। उन सब को ब्लेस कर, उनके ज़हनों को खोल ताकि वो तेरे कलाम को समझ सकें। शुरू से लेके आखिर तक तेरा रोब और तेरा दबदबा छाया रहे, तेरा गहरा मसा हम पर ठहरा रहे और तेरे मसा में हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को जानने वाले हों। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। मैंने जो वर्स पोस्ट की है कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2, मेन टॉपिक हमारा ये कि खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने, टू नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड हु इज जीसस क्राइस्ट, यानी खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने। और ये हवाला मैंने आप लोगों को बताया है, लिख भी दिया है, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2, कुलसियों 2 बाब 2 आयत, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। लफ्ज़ों पर गौर करें, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। नंबर 2, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। तो लिहाजा आज का हमारा मजमून है कि मसीह यस्सु खुदा का भेद है। कहाँ कहाँ पुराने ऐदनामे में भेद रहा, किन किन से पोशीदा रहा और फिर कैसे जाहिर हुआ, मैं वो आज आप लोगों से शेयर करूंगा। ये आज हम भेद की बात करते हैं और रूह के वसीला से खुदा अपने भेदों को हम पर खोलता है। तो लिहाजा मजमून याद रहे कि मसीह यस्सु खुदा का भेद है और कलाम कहता है कि खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने। तो खुदा ने आज हमें जमा किया, इकट्ठा किया है एक प्लेटफॉर्म पर कि हम खुदा के भेद को जान सकें। पहली बात आप ये सुने, दूसरी वर्ष में लिखा, और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। आप इस लफ्जों पर गौर करें। उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कि आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक, तो आप फीडबैक दें, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? हालेलुया, प्रेज गॉड। और आज जब कलाम को तवज्जो से सुनेंगे तो आपके मसले मसाइल हल होंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, घरों के अंदर से दुख तकलीफ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो हम गौर से सुने। पहला पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूं कि जो भेद है उसके बारे में लिखा है कि पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। तो इसका मतलब है कि हम समझ के साथ, बाज दफा हम पढ़ते हैं लेकिन हम समझते नहीं कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग्स क्या हैं। तो खुदावन यीशु मसीह जो है उसको दौलत कहा गया है, पूरी समझ की तमाम दौलत। व्हाट डज इट मीन? यानी खुदावन यीशु मसीह जो है तमाम दौलत का मंबा है। जो कुछ आपको चाहिए वो आपको देगा।
ही इज सोर्स ऑफ ऑल दी ट्रेजरर्स, वो तमाम दौलत का मंबा है। हिकमत, दनाई, फहम, रुपया, पैसा, सेहत, तंदुरुस्ती, ये सब कुछ हमें फ्री मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। कब? जब हम उसको जानते हैं। टू नो द विल ऑफ गॉड, यानी खुदा की मर्जी को हम जाने, उस भेद को हम पहचाने। जब हम उसको पहचानेंगे तो खुदावंद खुदा आसमान के खजाने हमारे लिए खोल देगा। अगर आपको सेहत की बरकत चाहिए तो आपको सेहत की बरकत मिलेगी। अगर आपको औलाद जैसी नेमत चाहिए तो खुदा आपको औलाद की दौलत से नवाजेगा। अगर आप माली तौर पर मुश्किलात में घिरे हुए हैं तो खुदा आपको रुपए पैसे की दौलत से माला माल करेगा। वाई? बिकॉज ही इज सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो मैंने पहली बात समझाई, आज दुनिया एक्चुअली हमारे साथ मसला क्या है, हम क्यों नहीं वो बरकत जिनका वादा हमारे साथ किया गया है हम क्यों नहीं ले पाते? इसलिए कि हम उस भेद को समझते नहीं हैं। और जो लोग इस भेद को समझ गए हैं, खुदावंद खुदा ने उन्हें बरकतों से माला माल किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो आज दुनिया अपोजिट, यानी वो दुनिया की दौलत की तलाश में है। हम शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। हम अपने बारे में नहीं जानते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो खुदा हमारे बारे में बेहतर जानता है। इसलिए खुदावंद खुदा चाहता है कि आज मैं और आप जो है सही नुक्ते से शुरू करें कि खुदा जो है हमारे लिए क्या चाहता है। तो मैंने क्या कहा कि इंसान अक्सर जो है गलत नुक्ते से अपनी जिंदगी का आगाज करता है। अगर कोई ऐसी चीज आपके हाथ में दे दी जाए जिसको आप ना जानते हों, जिसके मौजूद आप ना हों, आप उसके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो चीज क्या है और किस मकसद के लिए बनाई गई है। तो इसी तरीके के साथ खुदा ने हमें बनाया है, वो जानता हमारे बारे में बेहतर कि वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन हम अपनी मर्जी से अपना आगाज करते हैं और गलत नुक्ते से आगाज करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां फलदार नहीं होती। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आप इस वर्ष को नोट करें, इस खूबसूरत वर्ष को नोट करें, which I am going to share with you, Jeremiah chapter 10 verse 23. Jeremiah chapter 10 verse 23. आए खुदावंद, मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं, इंसान अपनी रवश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। तो ये वो चीज मैं बता रहा हूं कि हम अपने बारे में, हम बच्चों पर अपनी मर्जी ठोंसते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। अब बच्चों को बड़े होकर उनको सोचने दें। हम अपनी मर्जी थोप कर उनके ज़हन को डिप्रेस कर देते हैं। हम अपने आप को नहीं जानते जितना खुदा हमको जानता है। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने वो वर्ष भी आपके सामने पढ़ दी है कि हम अपने बारे में नहीं जानते। क्या हम अपने बारे में खुद इतना जानते हैं या जिसने हमें बनाया है वो हमें जानता है? तो मैंने पहले ही आपसे बात शेयर की कि जो चीज आपने इन्वेंट नहीं की, आप उसके बारे में नहीं जानते।
सिर्फ जो बनाने वाला मेकर है वही उसके बारे में जानता है। तो इसी तरह से खुदा ने हमें बनाया है, वो हमें जानता है। तो इसलिए कलाम कहता है कि वो जो पूरी समझ की दौलत है उसको समझे, हम खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तो लिहाजा हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि आज दुनिया गलत ट्रैक पे जा रही है। इसलिए आज दुनिया के अंदर दुनिया जो मसले मसाइल से घिरी हुई है, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही गलत है। आज की दुनिया का अलमिया ये है कि हम अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, लेकिन हम कलाम के मुताबिक नहीं चलते। जो कलाम कहता है उस पर अमल नहीं करते। तो लिहाजा आज जो कलाम कहता है हम अपनी रफ्शों को दुरुस्त करें। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, खुदा हमारे बारे में जानता है, क्योंकि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। अगर आप पैदाइश पहला बाब उसकी 27 आयत पढ़कर देखें, जहां लिखा है कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। दूसरी बात है खुदा के भेद, यानी मसीह को पहचाने। क्राइस्ट इज मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस। मसीह खुदा का भेद है, राज है। पुराने ऐतनामे में भेद तो मौजूद था, लेकिन इस तरह से लोगों पर जाहिर ना हुआ जिस तरह नए अहद में या नए अहद के रसूलों पर जाहिर हुआ। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, क्योंकि पौलुस कहता हम नए अहद के रसूल हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो लिहाजा नए अहदनामे में भेद का लफ्ज 23 टाइम इस्तेमाल हुआ है। अब ये हमने पहले तय करना है कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वाकया ही मसीह खुदा का भेद है। अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़कर देखें, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 26, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27। कुलसियों पहला बाब उसकी 26 और 27 आयत। यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं, उस भेद को गौर से सुने, यानी उस भेद को उससे मुराद क्या है, उस पर एम्फेसाइज किया गया है। उससे मुराद जीसस क्राइस्ट है, खुदा यीशु मसीह है, वो भेद है। और लिखा है उस भेद की जो तमाम जमानों में और पुश्तों से पोशीदा रहा, यानी शुरू से लेके मसीह के जाहिर होने तक वो पोशीदा रहा, तमाम जमानों में पोशीदा रहा। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि पुराने अहद में भेद तो था, लेकिन वो नबियों पैगंबरों पर इस तरह जाहिर ना हुआ जैसे वो आज हम पर जाहिर हुआ है। इसके साथ आप मेरे साथ एक और हवाला देखें। अभी मैं भेद की बात कर रहा हूं। इफिसियों 3 बाब उसकी 5वीं वर्ष को आप मेरे साथ देखें, 4 और 5 आयत है। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5। जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था,
जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। हालेलुया, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। यानी ये आगे भेद को बयान किया गया, यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। और इसलिए कल का जो मेरा मैसेज था कि खुदा की दुल्हन तमाम नस्ल, रंग, कौम, कबीले में से चुनी हुई होगी। मिशने मैंने कल बताया था कि वो कलीसिया नहीं, कलीसिया वो है जो कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से लोग तौबा करके पुशीदा कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, नादीदनी कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, और इनमें गैर कौम के लोग भी शामिल हैं। आज हमें मालूम नहीं कि गैर कौम के लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं और खुदा के कलाम की पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं, तो हम खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं। एक और हवाला आप मेरे साथ देख लें कि मसीह यीशु, मैं पहले साबित कर रहा हूं इन तमाम हवालों में, ये मैंने साबित करने की कोशिश की कि मसीह यीशु खुदा का भेद है। फिर मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कहां कहां किस किस से पोशीदा रहा। रोमन 16 वर्स नंबर 25। रोमन 16 वर्स नंबर 25। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है। अब आप सब अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे गौर से सुने। उस भेद के मकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। फिर दोबारा से पढ़ रहा हूं 25 आयत को, रोमियो 16:25 आयत। अब खुदा जो तुमको मेरी खुशखबरी यानी यीशु मसीह की मनादी के मुआफिक मजबूत कर सकता है, उस भेद के मकाशफा के मुताबिक जो अजल से पोशीदा रहा। लिखा है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 18, बर्रा बनाए आलम से पेशतर ही ज़बा हुआ। और ये वो भेद है जो जमानों और पुश्तों में नबियों और पैगंबरों से पोशीदा रहा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने को जा रहा हूं कि ये भेद कहां कहां किस किस से ये भेद पोशीदा रहा। अगर आप कलाम मुकद्दस में से देखें, पैदाइश 3:21 है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। ये चमड़ा कहां से आया? ये कुर्बानी का भेद है जो आदम से 4000 साल पहले पोशीदा रहा। आदम इसको भेद को नहीं जानता था कि ये जो जानवर कुर्बान किया गया है और उसकी कुर्बानी की वजह से उनके नंगेपन को ढांका गया है। हालेलुया। ये वो भेद है जो जमानों और पुश्तों से, नबियों और पैगंबरों से पोशीदा रहा। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? ये भेद आदम से पोशीदा रहा कि ये कुर्बानी का भेद इसको हम कहते हैं, सीक्रेट ऑफ सैक्रिफाइस। वो इस भेद को ना जान सका कि आने वाले दिनों में
मसीह यीशु इस दुनिया में आएगा, यानी उस कुर्बानी से तो सिर्फ आदम और हवा की बरहनगी को ढांका गया, क्योंकि जानवरों की कुर्बानियां महदूद होती हैं और होती थीं। अब मसीह यीशु ने अपनी कामल और पूरी कुर्बानी देकर अपनी जान की हमेशा के लिए तमाम कुर्बानियों से हमारी मखलसी करवाई। अभी हमें तमाम ईदों को मनाने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा ये कुर्बानी का भेद आदम से पोशीदा रहा और वो इस भेद को नहीं जानता था कि एक वक्त आएगा कि खुदा जो है मसीह यीशु इस दुनिया में जिस्म में ज़ाहिर होकर हमें जो है अपनी कुर्बानी के वसीला से हमारे नंगेपन को ढांकेगा। कलाम में लिखा है मसीह यीशु को पहन लो। क्या लिखा है कि मसीह यीशु को पहन लो और जिस्मों की ख्वाहिश की तदबीरें ना करो। तो मसीह यीशु जो है ये हमारा लिबास है। हालेलुया। रोमन 13 वर्स नंबर 14। अब लिखा, मैं बता रहा हूं कि उनके वास्ते चमड़े के कुर्ते कपड़े बनाए गए और उनको पहनाए और आदम की बरहनगी को ढांका गया। इसी तरह मसीह यीशु मेरा और आपका लिबास है। कैसे साबित होगा? रोमन 13 वर्स नंबर 14। रोमियो 13 बाब उसकी 14वीं आयत में पढ़ रहा हूं। बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो। पहना क्या जाता है? लिबास पहना जाता है। क्या लिखा है? खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीरें ना करो। तो मसीह यीशु जो है वो मेरा और आपका लिबास है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। इसके साथ जब हम खुदाम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 27। गैलेशियंस 3:27। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। प्रेज गॉड। जय हो बरे की। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आज भी बहुत सारे लोग या मिशने या फिरके जो है खतने पर जोर देते हैं और वो बपतिस्मे पर ईमान ही नहीं रखते। ये मसीह यीशु की अपनी तालीम है कि जाओ जाकर तमाम जो ईमान लाए उनको शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और लोग इस बात पर अमल नहीं करते। मसीह ने ये नहीं कहा कि जाके लोगों को खतना उनका करो। मसीह ने बपतिस्मे के लिए कहा। फिर जो है पूरी बाइबल भरी पड़ी है। तो ये मेरा मजमून नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो मिशने या वो लोग जो खतने पर जोर देते हैं वो इस वर्ष को पढ़ लें, समझ ले अच्छी तरह से। मत्ती गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। उनको ये नहीं कहा गया शागिर्दों को कोई खतना करने के लिए नहीं भेजा, बपतिस्मा देने के लिए भेजा। तो गलत तालीम से हम होशियार रहें। फिर गैलेशियन चैप्टर 3:27 में मैंने वाज़िया तौर पर खुदा का बंदा जाहिर करता, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। खतने का जिक्र नहीं,
बसमा लिया, मसीह को पहन लिया। तो लिहाजा ये इजाफी बात मैंने बताई है कि बहुत सारे लोग खतने की मनादी करते हैं, मूसवी शरीयत की मनादी करते हैं, तो हमें होशियार और बेदार रहना चाहिए। तो लिहाजा खुदामंद खुदा का भेद हम देखते हैं कि आदम से 4000 साल पहले कुर्बानी का भेद पोशीदा रहा। मैंने नंबर 1 ये भेद की बात बताई। और नंबर 2 सीक्रेट ऑफ डिलीवरेंस, रिहाई का भेद। अगर आप मेरे साथ खरूज की किताब निकालें और उसकी 3री वर्ष को मेरे साथ देखें, दूसरा भेद क्या? रिहाई का भेद, सीक्रेट ऑफ डिलीवरेंस। नंबर 1 में मैंने बताया था सीक्रेट ऑफ सैक्रिफाइस, जो आदम से पोशीदा रहा। उस भेद को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तो पहले मैंने साबित किया कि यह भेद जमानों और पुश्तों में नबियों पैगंबरों से पोशीदा रहा। अब दूसरे सवाल पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं कि किन किन से, कहां कहां, किस किस जमाने में ये भेद किन किन से पोशीदा रहा। नंबर 2, तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदा ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, आए मूसा, आए मूसा। 2 दफा नाम लेके पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। तो आज पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं, फिर मैं भेद की तरफ आता हूं कि यहां पर ये साफ और वाज़िया तौर पर ये कलाम हमें बताता है कि हम जब खुदा की हजूरी में आते हैं तो हमें अपने जूते उतार कर आने चाहिए। खुदा का कलाम जो अटल है और जो वो कलाम कहता है वो नाफजुल अमल है, था और है और रहेगा। और ये आगे हम चलते हैं। पहले हम खुदा की पाकीज़गी की बात की कि जब हम खुदा की हजूरी में आए तो हम जूते उतार कर और सर अपने को ढांक कर खुदा की हजूरी में आए। 6ठी आयत में खुदा ने कहा, फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूं। यानी जब खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो खुदा मूसा को पहले अश्योरिटी दे रहा है और उसे बता रहा है ताकि वो उस बात को अच्छी तरह समझ जाए। पहले खुदा ने क्या कहा कि अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह जिस पर तू खड़ा पाक है, जो मकाशवा मैं तुझे देना चाहता हूं तू जूती समेत उसको हासिल नहीं कर सकता। तो अपनी जूती उतारेगा तब ये मकाशवा तुझ पर मैं अया करूंगा। फिर खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। फिर उसने कहा, किसने कहा? उससे मुराद यानी बाप मुतकल्लम है, खुदा मुतकल्लम है। फिर उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा यानी इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूं। मूसा ने अपना मुंह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। तो अब पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं, खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया ताकि वो समझ सके कि कौन उससे बात कर रहा है। और खुदा ने बताया कि मैं तेरे बाप का खुदा
और इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं। आज बेशक ये बात कलाम में उनके लिए तो है, लेकिन हम जो नए ऐद के हैं, खुदा ने हमें इससे बढ़कर रुतबा दिया है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। अब हम उसको अब्बू यानी आए बाप कह के पुकार सकते हैं डायरेक्ट। बीच में हैकल का पर्दा फट गया, रुकावट जाती रही, बंधन टूट गए। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। अब हम उसे डायरेक्ट बाप कह के पुकार सकते हैं क्योंकि वो मसीह यस्सु का बाप है, हमारा भी बाप है। मसीह यस्सु ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो दूसरा भेद जो मैं बता रहा हूं, सीक्रेट ऑफ डिलीवरेंस, रिहाई का भेद। 7वीं आयत में लिखा है, और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी। मैंने उनके दुखों को जानता हूं, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों, हितियों, मूरियों और फिरजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, मैं बनी इस्राएल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा इस भेद को नहीं जानता था। खुदावन ने मूसा को भेजा कि वो अपनी लोगों को, अपनी कौम को, खुदा ये कहता है कि उनको क्या करे, वहां से छुड़ा कर लाए। तो दूसरा भेद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, रिहाई का भेद। और खुदा कहता है कि उनका रोना मुझ तक पहुंचा है, और मैं तुझे भेजता हूं कि तू फिरौन के पास जा। वो सारी स्टोरी को हम जानते हैं। और तू उनको निकाल के लेकर आ, और मैं उन्हें मुल्के मौदा में पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस लैंड में उनको पहुंचाऊंगा। ये कल का मजमून का भी हिस्सा था। जिस तरह कौम बनी इस्राइल के साथ खुदा ने वादा किया था, इस तरह मेरे और आपके साथ भी खुदा ने वादा किया है। खुदावन ने कौम बनी इस्राइल को तो मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, यानी सिर्फ एक कौम को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, लेकिन खुदावंद खुदा ने मुझे और आपको जो है गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो हम खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। जिस तरह खुदा ने कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, उसी तरह खुदा ने मुझे और आपको भी मिस्र की गुलामी यानी गुनाह की गुलामी से आजाद किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो ये भेद मूसा से पुशीदा रहा कि एक वक्त खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और आकर
जो गुनाह के स्लेव बन चुके हैं, गुनाह के गुलाम हैं, उनको आकर आजाद करेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 32। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आगे लिखा है तुम गुनाह के गुलाम हो। और खुदावंद खुदा ने जैसे उनकी आवाज पहुंची, इसी तरह खुदावंद खुदा ने अपने मंसूबे में ठहरा रखा था, जिसका हवाला मैंने शुरू में दिया। मकाशवा 13 बाब उसकी 8वीं आयत। बर्रा बनाए आलम से पेशतर ज़बा हुआ। ये एक भेद था जो कोई जान ना सका, नबी पैगंबर दुनिया में जितने आए वो जान ना सके। तो लिहाजा मूसा ने तो एक कौम को गुलामी से छुड़ाया, लेकिन मसीह यस्सु ने इस प्लेनेट पर, अर्थ एक प्लेनेट है, इस प्लेनेट पर जितने नस्ल, रंग, कौम, कबीले के लोग रहते हैं, उन सब के लिए अपना कफारा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाकर तौबा करे, उसे वो गुनाह की गुलामी से छुड़ाकर जाते अल्लाही में शरीक कर दे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो ये दूसरा भेद मैंने आप लोगों से शेयर किया कि रिहाई का भेद मूसा से पोशीदा रहा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और भेद है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तीसरा भेद कलाम मुकद्दस में मैं तीसरा भेद आपसे शेयर करना चाहता हूं। सीक्रेट ऑफ अटोनमेंट, कफारे का भेद। नंबर्स चैप्टर 28 नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8 to 9 क्या लिखा है? ये आए हम इसकी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। गिनती 21 बाब उसकी 7 और 8 आयत को हम 8 से 9 तक हम पढ़ने को जा रहे हैं। 8वीं आयत में यूं लिखा है, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का ढसा हुआ उस सांप पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चनाचे मूसा ने पीतल का सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया। पीतल जो है अदालत को जाहिर करता है। खुदा ने उनकी अदालत की, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के ढसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो ये वो भेद है जो मूसा से पोशीदा रहा। बल्ली से मुराद सलीब है, पीतल से मुराद अदालत है, और पीतल का सांप बल्ली पर लटकाया गया। और इसमें कोई खूबी नहीं है, ये एक सीक्रेट की और राज की बात थी, मिस्ट्री की बात थी जो मूसा से पोशीदा रही। खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने जो मुख्तलिफ जमानों, पुश्तों, नबियों, पैगंबरों से पोशीदा रहा। तो लिहाजा आए हम इसकी तकमील पर हम गौर करते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3
वर्स नंबर 14। जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, तवज्जो फरमाएं, और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो ये वो भेद है जो मूसा से पोशीदा रहा। कफारे का भेद ये कहलाता है। मान लिखा है, जितने शाम के ढसे हुए थे उन्होंने मूसा से शिकायत की और खुदा ने उसे बताया कि तू ऐसा कर, तो ये जो शाम के ढसे हुए जब पीतल के सांप को देखेंगे तो वो शफा पाएंगे। लेकिन पीतल के सांप में क्या ऐसी बात थी? वो नहीं, उसमें कोई पावर नहीं थी। खुदा ने अपने बेटे को जो देखा कि बर्रा बनाए आलम से पेशतर ज़बा हुआ कि एक वक्त आएगा कि जो गुनाह के ढसे हुए हैं मसीह यीशु जो है उनके गुनाहों का कफारा देगा। जो गुनाह के ढसे हुए हैं, या वो कलवरी के शहजादे की तरफ निगाह करेंगे तो वो बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज जितने लोग गुनाह के ढसे हुए ईमान के साथ ईमान की निगाह से कलवरी के शहजादे को देखते हैं और वो शफा पा जाते हैं। हालेलुया, खुदामंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। और खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज जितने गुनाह के ढसे हुए हैं, जब हम ईमान के साथ उस पर निगाह डालते हैं तो हम शफा पा जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो हम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि आज मैं और आप अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। एक हवाला शेयर करने को जा रहा हूं, यिर्मयाह 46 वर्स नंबर 11। यिर्मयाह 46:11। आए कुंवारी दुख्तरे मिस्र, जलाद को चढ़ जा और बलसान ले। तू बेफायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तू शफा ना पाएगी। आज खुदा का पाक रूह कहता है, अय मसीहो, उनको कहा गया कोहे जलाद पे चढ़ जाओ। आज खुदाम कहता है, अय गुनहगारो, अय गुनाह के ढसे वो, कफारा दिया जा चुका है, प्याला पिया जा चुका है, अदालत हो चुकी है, मैंने तुम्हारा कफारा दे दिया है, और तुम जो गुनाह के ढसे वो हो, कोहे कलवरी पर चढ़ जाओ और उस पर उस सलीब पर निगाह करो। तुम अपनी बीमारियों से शफा पाओगे, अपने दुखों से शफा पाओगे, अपने रोगों से आजाद किए जाओगे, बंदरों से आजाद किए जाओगे। हर एक बीमारी का मैंने तोड़ हल उसमें पैदा कर दिया है। ये वो कफारे का भेद है जो हम देखते हैं कि मूसा से पोशीदा रहा और खुदा ने वो भेद मुझ पर और आप पर जहर कर दिया है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। ये वो कफारे का भेद है जो कि मूसा से पोशीदा रहा कि एक वक्त आएगा कि मसीह यीशु सलीब पर चढ़कर अपनी जान सलीब पर देगा। गुड फ्राइडे के दिन जो हकीकी फसा का बर्रा था वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। मुझे और आपको अभी ईद फसा और बाकी कुर्बानियों को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु ने इन कुर्बानियों, अपनी जान की कुर्बानी देकर उनको पूरा कर दिया है। तो लिहाजा खुदामंद खुदा ने आज मुझे और आपको बताया, खुदा के भेद मसीह यीशु को पहचाने।
जिसमें हिकमत मीन विजडम। नंबर 2, मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मार्फत का मतलब है टू नो द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा को जानने का इल्म। खुदा को हम कैसे जान सकते हैं? खुदा के कलाम से हम उसको जान सकते हैं। अगर आप किसी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, या तो आप उसके साथ फेलोशिप रखेंगे या फिर उसकी लिखी हुई किताबें आप पढ़ेंगे ताकि आप उस शख्स के बारे में जान सकें। अगर आप मसीह यीशु को जानना चाहते हैं तो फिर आपको मसीह यीशु के साथ फेलोशिप रखनी पड़ेगी। रातों के पहरों में खुदा के साथ, दिन के वक्त जब मौका मिले खुदा के साथ फेलोशिप रखनी पड़ेगी, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। सब खजाने, सब खजानों से क्या मुराद है? जो कुछ आपकी नीड है, जो आप चाहते हैं, वो सब यीशु में है। अगर जिन लोगों ने मसीह यीशु को पा लिया है, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स है। जिसने खुदाम यीशु मसीह को पा लिया है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। अगर एक शख्स मिलियनेयर है और दुनिया के वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 उसका नाम है, हिस्ट्री में पोजेशन के हवाले से, दौलत के हवाले से, अगर यीशु उसके पास नहीं है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तरीन शख्स है। ये मेरे अल्फाज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसलिए कि वो अपनी दौलत के साथ खुदा तक नहीं जा सकते। दौलत हमें खुदा तक नहीं पहुंचा सकती। शमौन जादूगर ने भी पैसे से ये शफा खरीदने की कोशिश की। पालूस ने कहा कि तेरे रुपए पैसे तेरे साथ गरक हों, तू खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदना चाहता है। तो मैं और आप खुदा को, मैंने कहा कि दुनिया का आदमी कितना भी दौलतमंद हो, अगर यीशु उसके पास नहीं है तो ये इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर दुनिया के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, लोगों के अंदर वो नाम हो, लेकिन इस नाम का कोई फायदा नहीं है। मुकाशवा 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत को आप पढ़कर देखें। जो मैं बात कह रहा हूं, रेवल्यूशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 17 and 18। रेवल्यूशन चैप्टर नंबर 3 वर्स 17 and 18। मेरे जो पुराने लफ्ज हैं वो याद रखें। अब जो मुकाशवा का मुसन्नफ है वो भी यही कह रहा है, क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं। ये किसी लुधिकिया की कलीसिया को कहा जा रहा है। क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त है, तू खुवार है, तू गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। सोने से मुराद ईमान है, यानी ईमान की दौलत खुदा आज मुझे और आपको, जो जितने मेरे व्यूअर्स हैं, खुदा मुझे और आपको ईमान की दौलत देना चाहता है, क्योंकि ईमान ही के वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में सुकूनत करता है। और
सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जहर उनकी शर्मिंदगी ना ठाए, यानी नजात का लिबास। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो खुदा हमें अपना खिल्लत, अपना लिबास पहनाता है। अज़ाया 61 वर्स नंबर 10, वहां पर लिबास का जिक्र है। फिर मकाशवा 19 बाब उसकी 7वीं आयत में लिबास का जिक्र है। तो सफेद पोशाक ले ले, ये 3 किस्म की सलाह खुदा उस वक्त लदीकिया की कलीसिया को दे रहा था, आज मुझे और आपको भी दे रहा है। और आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले ताकि तो बीना हो जाए। इससे मुराद रूह कुद्दस है। जब रूह कुद्दस मिलता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। जब खुदा दमिश्क की राह पर इमाल नामे बाब में साउल पर जहर हुआ तो वो अंधा हो गया। जब उसे पाक रूह मिला तो उसकी आंखें खुल गईं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि ये वो भेद है जो जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैंने आपको बात बताई, आपसे शेयर की कि अगर यस्सु आपके पास है, जिन लोगों के पास यस्सु हैं, शायद वो दुनिया की नजर में तो गरीब हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में वो दौलतमंद हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। मैं इस बात को एक और तरह से भी समझाने की कोशिश करता हूं। अगर एक आदमी, जैसे मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री में उसका नाम सफ़े अव्वल पर आता कि यह दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, और वो इलाज ट्यूमर है, डॉक्टरों ने कहा है कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, और वो अमीर तरीन दुनिया का शख्स कहता है जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मेरा इलाज करो। डॉक्टर कहते हैं कि पैसे से ये आपकी बीमारी ला इलाज है, पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आप में से कोई मसीह यस्सु में ईमानदार है, बिलीवर है, नंबर 1 बिलीवर है, इफ यू आर बॉर्न अगेन एंड यू आर फिल्ड विद द माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट, और आप जाते हैं और उसके ब्रेन पर हाथ रखते हैं, अगर से आप दुनिया की नजर में गरीब हैं, और आप जैसे ही हॉस्पिटल जाकर उस ब्रेन ट्यूमर पर हाथ रखते हैं और आप दुआ करते हैं, यू स्पिरिट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यू स्पिरिट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यू स्पिरिट ऑफ ब्रेन ट्यूमर, आई रिब्यूक एंड कमांड यू इन माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट ऑफ दिस बॉडी राइट नाउ। और देन एंड देयर दैट man is healed with the power of the Holy Spirit, with the power of living word of God. Hallelujah, praise God, jaho bareki. Who is rich? Now tell me, I want your feedback. Who is rich? कौन दौलतमंद है? तो ये वो बात है उस जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आप दुनिया के पीछे ना भागें, आप यस्सु के पीछे भागें। पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो, दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें सारे हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। रोमन 8:32, रोमियो 8:32 है, जिस तरह उसने अपने इकलौते बेटे का दरेग ना किया तो बाकी कुछ क्यों ना देगा। यानी यीशु मसीह में हमारी तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं। जब खुदा ने अपना बेटा दुनिया को दिया तो उसमें हमारी तमाम जरूरियात जिंदगी भी मौजूद हैं। तो इसलिए कलाम ये कह रहा है, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं।
हालेलुया, प्रेज गॉड जाहो बरे की। मेरी दिली दुआ है कि आज जितने मेरे व्यूअर्स आए हैं, मेरा ये कामिल ईमान है कि पाक रूह ने आप लोगों को कसरत के साथ छुआ है। आए हम इस कलाम के लिए दुआ करें। अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आई है तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, घुटनों के बल हो जाएं और दुआ करें कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तू मुझे बरकत दे। इफ यू आर ब्लेस्ड विद today's preaching with the living word of God, then you must share your testimony. हालेलुया। अभी तक खुदा का गहरा मसा हम जहां जहां बैठे हुए हैं, खुदा के मसा ने आपको छुआ है। आए हम अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा के सामने झुकें। मैंने यहां पर एंड किया था कि जो मसीह यस्सु में है वो दौलतमंद है, उसके पास सब कुछ है। तो उसको जानने के लिए मैंने कहा था उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, कलाम को पढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं और आप उसमें होकर बड़े बड़े काम कर सकें। आखिरी वाला क्या है कि मैं कलाम को बंद करूंगा। एक्ट चैप्टर 4 13 to 20। एक्ट 4 13 to 20। जब पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े को शिफा दे दी तो उन पर बड़ी ले दे हुई, जो तीसरे बाब से लेकर चौथे बाब में जिक्र चलता है। और उन्होंने गौर से देखा और कहा कि क्या कहा, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये जन्म के लंगड़े को वल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्यों कर सकते? क्योंकि इसलिए ये यीशु के साथ रहे हैं। इन्होंने रातें क्लबों में नहीं गुजारी, इन्होंने रातें डांस पार्टियों में नहीं गुजारी, इन्होंने रातें मनफी जगहों पर नहीं गुजारी। ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। जो यीशु में रहते हैं, जो यीशु के साथ चलते हैं, जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, हालेलुया, खुदावंद उन्हें कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड जाहो बरे की। मैं यही मैसेज को स्टॉप करता हूं और खुदा का मसा मुझे कह रहा है कि मैं दुआ करूं आप सबके लिए। आज मैं अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्रे फॉर योर ब्लेसिंग। जीसस इज वॉचिंग हाउ मच यू आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर योर ब्लेसिंग। Open your heart this evening. Invite Jesus Christ in your life. He wants to bless you. He wants to bless you with the blessing of salvation, blessing of healing, blessing of finance, with the blessing of children. Hallelujah. मैं ये कह नहीं रहा, ये हो रहा आपके जीवन में। डू यू बिलीव दैट? आई एम नथिंग, द वन हु इज लिविंग इन मी, दैट इज जीसस। वो मुंह से करता है, वो जिंदगियों को तब्दील करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। आए खुदामंद खुदा, जितने दिल तेरे सामने खुल गए हैं, जो आज तेरी ब्लेसिंग मांग रहे हैं, मैं तेरा खादम रूह से मामूर होकर तेरे मसा को मांगता हूं, पाक रूह की आग को मांगता हूं कि तेरा जबरदस्त मसा जिंदगियों में इंजेक्ट करे और हर किस्म की बीमारी, लानती बीमारियों में तुम्हें यीशु नाम से डांटता और हुक्म देता, इन बदरों को छोड़ो, इन बदरों को छोड़ो, इन बदरों को छोड़ो, इन बदरों को छोड़ो। हालेलुया। जितनी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे आई आज सुबह से लेकर शाम तक, उनके लिए मैं दुआ करता हूं। आए खुदामंद खुदा, तू उनको छू। ब्रदर जवेद नूर के भाई के लिए हम दुआ करते हैं। उसका जबकि सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो उसे शिफा दे, उसे कामल तौर पर शिफा दे।
और जितनी दरखास्तें पहले मैं दुआ कर चुका हूं उन सब को भी तेरे सामने पेश करता हूं। जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, तूने आज उनके साथ वादा किया है। हालेलुया। खुदावंद कह रहा है कि आपने जो कुछ मांगा है वो आपने पा लिया है। और अपनी बाइबल में इस वक्त को, टाइम को नोट करें। मैं नहीं बल्कि पाक रूह मुझसे, आपसे हम कलाम हो रहा है। खुदा कह रहा क्या, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, आपने जो कुछ मांगा है आपने पा लिया है। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। खुदा के भेद मसीह यस्सु को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत हमारे साथ, तमाम कस्दों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, तमाम व्यूर्स के साथ, आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। जाहो बरेकी। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाज़त चाहती है कल शाम तक के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदामंद में बनते संवरते रहें, खुदामंद के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। कल शाम 9:30 बजे फिर दोबारा हम एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप लोग ज़रूर अपनी अपनी, अगर कोई ऐसा मज़मून है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजा करें और लिखें, बताएं कि ब्रदर इस मौजू पर आप गुफ्तगू करें और हम इस मौजू को सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।